एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में सद्गुरु वासुदेव नाम के एक संत रहते थे। वे अत्यंत ज्ञानी, दयालु और प्रेममय हृदय वाले थे। उनके प्रवचनों से गांव के लोग बहुत प्रेरित होते थे। वे हमेशा सत्य, धर्म, अहिंसा और आत्मज्ञान की बातें करते थे और लोगों को जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते थे। उनके आश्रम में प्रतिदिन सैकड़ों लोग आते थे, अपनी समस्याएं लेकर, अपने दुखों का हल खोजने के लिए। लेकिन सद्गुरु हर किसी से एक ही बात कहते, मन को शुद्ध बनाओ, सत्य का पालन करो और अपने विचारों को ऊंचा उठाओ, तभी तुम्हारा जीवन सफल होगा। गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। वो बहुत ही चिंतित और परेशान रहता था। उसने बहुत धन कमाने का प्रयास किया, लेकिन कभी भी संतुष्टि नहीं मिली। उसके पास पैसे तो थे, लेकिन शांति नहीं थी। एक दिन वो सद्गुरु के पास गया और उनसे पूछा, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे पास धन है, लेकिन सुख नहीं। मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। सद्गुरु वासुदेव मुस्कुराए और बोले, बेटा, सुखी होने का मंत्र ज्ञान है, पैसा नहीं। पैसा केवल साधन है, लेकिन अगर तुम्हारे मन में दया, प्रेम और करुणा नहीं है, तो जीवन में सच्चा सुख नहीं मिलेगा। अर्जुन चौंक गया। उसने फिर पूछा, गुरुदेव, लेकिन मुझे हमेशा चिंता बनी रहती है, मैं क्या करूं? सद्गुरु ने धीरे से कहा, बेटा, चिंता करने से अच्छा है कि उपाय करो। यदि मन में अच्छे विचार नहीं होंगे तो चिंता बनी ही रहेगी। मन की खुराक विचार है, उसे अच्छे विचारों का संग दो, तब मन तुम्हारे अनुकूल होगा। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया था कि वो अपने जीवन में केवल पैसे के पीछे भाग रहा था, लेकिन अच्छे विचारों और सच्चे ज्ञान को भूल चुका था। गांव में एक और युवक था जिसका नाम विक्रम था। वो बहुत बुद्धिमान था, लेकिन कुसंग में पड़ गया था। बुरी संगति की वजह से वो जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा और अपने माता पिता से भी दुर्व्यवहार करने लगा। एक दिन उसकी मां उसे सद्गुरु के पास ले गई और रोते हुए कहा, गुरुदेव, मेरा बेटा बुरी संगति में पड़ गया है, कृपया इसे सही मार्ग दिखाइए। सद्गुरु ने विक्रम को देखा और बोले, बेटा, कुसंग के विचार तन और मन को बीमार कर देते हैं। यदि तुम सच में सुख चाहते हो तो विवेकियों का संग करो, ताकि तुम्हारे मन को शांति मिले। विक्रम को यह सुनकर झटका लगा। उसने सोचा कि अब तक वो जिन लोगों के साथ रह रहा था, वे उसे विनाश की ओर ले जा रहे थे। उसने वही गुरु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि अब से वो अच्छे लोगों की संगति करेगा और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करेगा। एक दिन एक साधु सद्गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैंने घर बार छोड़ दिया, परिवार को त्याग दिया और जंगल में चला गया, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। क्या मैं सही मार्ग पर हूं? सद्गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, वैराग्य का अर्थ केवल घर छोड़ना नहीं होता, बल्कि जीवन के सत्य को समझना होता है। यदि मन में मोह और अहंकार है तो जंगल में भी शांति नहीं मिलेगी। वैराग्य का अर्थ है निर्णय किया हुआ सत्य, उस पर चलकर जीवन को सफल बनाना। साधु ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने सोचा कि वो केवल बाहरी रूप से सन्यासी बना था, लेकिन उसके मन में अभी भी अहंकार और मोह था। उसने गुरु के चरणों में गिरकर कहा, अब मैं सच्चे वैराग्य को समझ चुका हूं। अब से मैं अहंकार और मोह का त्याग करूंगा और सत्य की राह पर चलूंगा। गांव में एक व्यापारी था जिसका नाम धर्मदास था। वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि व्यापार करने से उसे आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलेगा। एक दिन उसने सद्गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि मैं भी सन्यासी बन जाऊं, लेकिन मेरा परिवार है, मेरा व्यापार है, मैं क्या करूं? सद्गुरु ने हंसते हुए कहा, बेटा, संसार में रहो, किंतु मन में संसार को न बसाओ। संसार को गले से मत लगाओ, वरना बंधन में पड़ जाओगे। यदि तुम ईमानदारी से व्यापार करो,
किसी को भी कष्ट न दो तो तुम भी उतने ही महान हो सकते हो जितना कोई साधु या सन्यासी। धर्मदास को यह सुनकर बहुत शांति मिली। उसने समझ लिया कि साधु बनने के लिए घर-बार छोड़ना आवश्यक नहीं, बल्कि मन की शुद्धता और ईमानदारी ही सच्चा धर्म है। गांव में एक किसान था जिसका नाम रामलाल था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन हर समय दुखी रहता था। वो हमेशा शिकायत करता था कि मुझे जीवन में बहुत कष्ट है, कोई मेरी मदद नहीं करता, भगवान मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनते। वो भी एक दिन सद्गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं, क्या आप मुझे कोई उपाय बताएंगे? सद्गुरु ने शांत स्वर में कहा, यदि संसार में सुख चाहिए तो जबरदस्ती और अंधीकार रूप से कुछ न मांगो। सभी प्रकार से सुखी होना है तो सहनशील बनो। यदि तुम सहनशील हो तो कोई भी कष्ट तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। रामलाल को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी समस्या ये थी कि वो हर समय भगवान से कुछ न कुछ मांगता रहता था, लेकिन खुद को कभी बदलने का प्रयास नहीं करता था। उस दिन से उसने धैर्य रखना शुरू किया और अपने कर्मों पर ध्यान दिया। धीरे धीरे उसका जीवन सुखी होने लगा। सद्गुरु की शिक्षाएं हमें ये बताती है कि सुखी होने का मंत्र ज्ञान है, पैसा नहीं। कुसंग से बचो और अच्छे विचारों का संग करो। वैराग्य का अर्थ जीवन के सत्य को समझना है। संसार में रहो, लेकिन मन में संसार को मत बसाओ। सहनशीलता ही सबसे बड़ी ताकत है। यदि हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं, तो हमारा जीवन सफल और सुखमय बन सकता है। ज्ञान ही सच्ची संपत्ति है और धर्म ही सच्चा मार्ग है।